हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी अब तक हमने पिछले वीडियो में उपसमुच्चय यानी कि सबसेट के बारे में पढ़ा, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उचित उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट। तो देखिए, उपसमुच्चय में क्या था, उसके डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करते हैं। एक बार फिर से ध्यान कीजिए कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए, तब ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। अर्थात ए में जितने भी अवयव हैं वो सभी बी में हैं, तो हम ए को क्या कहेंगे, बी का उपसमुच्चय कहेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब उचित उपसमुच्चय कब कहेंगे, अर्थात उसको प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे। तो इसके डिफिनीशन में बस थोड़ा सा फ़र्क है, तो उसको आप यहाँ ध्यान से देखिए। ये देखिए, पहले डिफिनीशन तो वही कही जा रहा है कि यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों, परंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो ए में ना हो। यानी बी में ऐसा कम से कम एक अवयव होना चाहिए जो ए में ना हो, जबकि ए का तो सभी अवयव बी में है ही, परंतु बी में कम से कम एक अवयव एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, वो बात कही जा रही है। तो में हो तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं, यानी कि प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ जैसे कहा जा रहा है, क्या कहा गया, सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, एंड सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। हालांकि सी भी लिखा हुआ, जिसके एलिमेंट सेम है, वो ए बी सी डी है। तो ए जो है वो क्या है, वो सबसेट तो है ही, साथ ही साथ वो क्या है, प्रॉपर सबसेट भी है। जबकि समुच्चय सी जो है वो बी का सबसेट तो है, परंतु प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसी बात को हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल से, दूसरे एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामने एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है आपके। सेट ए है जिसके एलिमेंट है क्या, 1 2 3, बी है सेट जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक तीसरा सेट है सी जिसके एलिमेंट भी वही 1 2 3 4 हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, देखिए पढ़िए ध्यान से देखेंगे। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है बी का उपसमुच्चय है, एंड आल्सो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए को हम बी का उपसमुच्चय भी कहेंगे और ए को बी का उचित उपसमुच्चय भी कहेंगे। परंतु बट सी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, लेकिन सी को हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे बी का। सी को बी का हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। तो सी को हम बी का सबसेट तो कह सकते हैं, कहते हैं, परंतु सी को हम बी का प्रॉपर सबसेट नहीं कहते हैं। तो अभी जो प्रॉपर सबसेट की डिफिनीशन बताएगी उससे आप समझ सकते हैं कि देखिए, सी के सभी अवयव बी में हैं और बी के भी सभी अवयव सी में हैं, अर्थात बी और सी इक्वल हैं। तो जब बी और सी इक्वल हैं तो उस स्थिति में हम सी को बी का प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते, हाँ सबसेट जरूर कह सकते हैं। जबकि ए और बी की बात के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ए के सभी अवयव बी में हैं, परंतु बी में एक अवयव अर्थात 4 ऐसा है जो ए में नहीं है, इसीलिए हम ए को सबसेट भी कहते हैं बी का और ए को प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं बी का। तो यहाँ से एक डिफिनीशन देखिए आ रही है जो आपको समझनी चाहिए। अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए दैट इज़ नॉट इक्वल टू ए, यानी किसी समुच्चय ए का उचित उपसमुच्चय क्या होता है, वो होता है समुच्चय ए का ही एक ऐसा उपसमुच्चय जो ए के बराबर ना हो। समुच्चय ए का ही एक ऐसा उपसमुच्चय होता है जो ए के बराबर ना हो। आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसा कि अभी तक हमने देखा कि जब हम लोग सबसेट की बात कर रहे थे तो वहीं पर फिर सुपर सेट की भी बात आ गई, यानी आदि समुच्चय की बात आ गई। तो ठीक वैसे ही जब हम यहाँ पर प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बात आ जाती है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, प्रॉपर सुपर सेट ऑफ अ सेट, यानी उचित आदि समुच्चय। तो इसको समझना बहुत ही आसान है। आप देखिए कि जब हम कहते हैं ए बी का उचित उपसमुच्चय है, अर्थात इंग्लिश में क्या कहते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तब बी को ए का क्या कहा जाएगा, उचित आदि समुच्चय कहते हैं। तब बी को ए का
उचित अधिसमुच्चय कहते हैं। एक बार आप रिकॉल करेंगे कि देखिए जब हम लोग कहते थे कि A इज अ सबसेट ऑफ बी, A इज अ सबसेट ऑफ बी, तब उसी समय हम ये भी कह सकते थे कि B इज अ सुपर सेट ऑफ A। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, ये हम कहते हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो जब A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि B इज अ प्रॉपर सुपरसेट ऑफ A। क्या कहा जाएगा, B इज अ प्रॉपर सुपरसेट ऑफ A। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं, लिखा हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B का अर्थ क्या बन रहा है, B इज अ प्रॉपर सुपरसेट ऑफ A। दोनों के सिंबल भी आपके यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये और ये, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है जो हम लोग समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जैसे जब हम कहते हैं x इज ग्रेटर देन y, देखिए ये जो चिन्ह बना हुआ है इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा है। x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, क्या रीड करते हैं, x इज ग्रेटर देन y, यानी अर्थात x y से बड़ा है। अर्थात यहाँ पर एक बात ये निश्चित हो जाती है कि x और y बराबर नहीं। यहाँ पर बात क्या निश्चित हो गई कि x और y बराबर नहीं। जब हम कह देते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, तो यहाँ श्योर है कि हम निश्चित तौर पर बता दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं कि x y के इक्वल नहीं है। परंतु जैसे नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, तब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हिंदी में क्या इसका अर्थ हुआ, x y से बड़ा है या बराबर है। तो हमने ये तो निश्चित नहीं किया कि भाई बड़ा ही है या फिर बराबर ही है, अर्थात यहाँ निश्चित नहीं किया जाता है यहाँ पर कि x y के बराबर नहीं है। ना तो ये निश्चित है कि x y से बड़ा ही है, ना ही ये निश्चित है कि x y के बराबर नहीं है, अर्थात बड़ा है या फिर बराबर है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम इसी बेस पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब आपके साथ, देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि जब आपको लिखा हुआ था, ये बात लिखी होती है कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ध्यान दीजिए, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। जब हम नीचे एक लाइन नहीं खींचते तो उसका किसका साइन होता है, प्रॉपर सबसेट का साइन होता है। ध्यान देंगे कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, अर्थात हिंदी में A B का उचित उपसमुच्चय है, अर्थात ये निश्चित हो जाता है कि A जो है B के बराबर नहीं है। डेफिनेशन से जब हम कहते हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यानी A जो है B का उचित उपसमुच्चय है, तो इसके डेफिनेशन में पता चल जाता है कि अर्थात B में कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर होगा जो A में नहीं होगा। तो फिर A और B बराबर कैसे हो सकते हैं, तो A और B बराबर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बता दिया गया, यह निश्चित बता रहा है, निश्चित है कि A डज नॉट इक्वल टू B, अर्थात A और B समुच्चय बराबर नहीं हो सकते हैं। परंतु जब हम ये कहते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या साइन कहा गया, यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है वो इस तरीके से लगा हुआ है, नीचे एक लाइन भी खींची हुई है। ध्यान देंगे यहाँ पर जो साइन है आपके पास, वहाँ पर उसमें नीचे लाइन भी खींची हुई है। तो ध्यान दीजिएगा उसमें क्या लिखा हुआ, A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी A B का क्या है, उपसमुच्चय है। अर्थात यह निश्चित नहीं है कि A B के बराबर नहीं है, अर्थात A B के बराबर भी तो हो सकता है। जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल देखा जिसमें समुच्चय C समुच्चय B के बराबर था। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट बात क्या है। इसी बात को हम लोग देखिए आगे अभी वेन डायग्राम आप लोग पढ़ेंगे, तो वेन डायग्राम में जब आप पढ़ेंगे तो वेन डायग्राम क्या होता है, हालांकि इसके बारे में अभी आपको नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी एक डायग्राम समझ लीजिए जिसमें हमने कुछ दर्शाने की कोशिश की है कि एक बड़ा सा वृत्त दिखाई दे रहा है आपको और उसके अंदर में एक छोटा सा वृत्त दिखाई दे रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि B के अंदर A है, दूसरे शब्दों में A जो है B के अंदर है। तो A B के अंदर है, अर्थात जो कुछ भी A में है वो सब B का है। परंतु B में कुछ भाग ऐसा भी है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं
यहाँ पर बी का ऐसा भाग है जो ए में नहीं है, समझ रहे हैं। जबकि ए का अगर ये भाग हम कहते हैं कि ये ए का भाग है, तो दरअसल ये ए का तो है ही, साथ ही साथ बी का भी तो है। तो यूलर डायग्राम शो करता है, इज शोइंग ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जिसका सिंबल आपके पास बना हुआ है ये, एंड कन्वर्सली बी इज अ प्रॉपर सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।